Okay, today we are starting chapter number 5 and that is states of matter. ये आपका बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 है और दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी, कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? 3 स्टेट्स होती है। वेरी गुड। एक नंबर पे कौन सी है? सॉलिड। सेकंड नंबर पे लिक्विड और थर्ड नंबर पे गैसेस। गैस कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, सिंपल है टॉपिक। सॉलिड्स क्या होते हैं कोई मेरे बच्चों से पूछ लें तो आपको सबसे पहले इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस के बेस पे बताना होता है। तो अगर कोई पूछ ले सॉलिड्स क्या होते हैं तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट आर सॉलिड्स। हाँ जी बोली, शाबाश। दिख रहे हैं आपको? तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स पास पास होते हैं कि दूर दूर होते हैं? पास पास होते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अट्रैक्शन फोर्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग सॉलिड की बात करते हो तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिमड़े हुए होते हैं ना। क्यों चिमड़े हुए हैं? साफ दिख रहा है। आज मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा बड़ा ताऊ सारे इकट्ठे रहते हैं ना। क्यों रहते हैं जी इकट्ठे? क्योंकि उनमें अट्रैक्शन क्या है? वरना तो ताऊ ने लेगी ताई और चाचा ने लेगी चाची, है ना, सारे अलग अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उतनी मेरी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। लिक्विड्स में क्या हो जाता है थोड़ा बताइए शाबाश। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्सेस, हाँ, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनमें स्ट्रॉन्गर है, इनमें वीक हो गए। लेकिन अगर गैस में देखोगे तो ये देखो, ये तो कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं ना दो भाई। तो तीनों को अगर आप लोग समझना चाहते हो तो इट इज वेरी मच क्लियर कि सर इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। इसके अंदर क्या हो जाएंगे? स्लाइटली वीकर या वीक, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे? वीकेस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास में टोटल मिला करके फर्स्ट नंबर पे। तो मैंने इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है दैट इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने जो टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवाया था दैट इज वान डेर वाल। सुना हुआ है वान डेर वाल? तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। वान डेर वाल, अट्रैक्शन फोर्सेस और वान डेर वाल बॉन्ड। तो मैंने आपको ये बात बताई थी जो अट्रैक्शन फोर्स आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं या न्यूट्रल एटम्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उनको आप लोग वान डेर वाल फोर्सेस बोलते हो। तो सबसे पहले आपके पास वान डेर वाल फोर्सेस है। याद कराऊं वान डेर वाल फोर्सेस? तो वान डेर वाल फोर्सेस में मैंने मेरे बच्चों को क्या याद करवाया था? मैंने आपको कहा था कि HCl का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? कोवलेंट का मतलब क्या बताया था मैंने मेरे बच्चों को? शेयरिंग बॉन्ड। तो आज H ने बॉन्ड बनाया और साथ में Cl ने भी बॉन्ड बनाया। दिख रहा होगा किस वजह से? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं थे। आपने देखा होगा हाइड्रोजन कहता एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन कहता मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये इस तरीके से H और Cl की बॉन्डिंग हो गई। दिस इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन HCl। लेकिन क्या अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? आप लोगों को पूछ रहा हूं, हाँ जी बोलो। आप लोगों ने मोटिवेट करना, आप लाइव बैठे हो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? दो हो गए, दो ही बचे। क्लोरीन के पास 8 हो गए। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, है ना, उसका पेट भर गया कि नहीं भर गया? अब वो रोटी खाने जाएगा और नहीं जाएगा ना रोटी खाने के लिए, क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं मीठा भी नहीं खाऊंगा। तो अब एक बात पूछने वाली बात है कि मीठा जरूरी है कि नहीं है? हाँ जरूरी है, पर मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो ये वाले जो बॉन्ड मैंने आपको बताए थे कि सर ये रहा HCl और ये रहा दूसरा HCl और H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, और अब इनके बीच में अट्रैक्शन है। क्यों है ये अट्रैक्शन आप बताओगे शाबाश? किस वजह से है ये अट्रैक्शन? ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस। वेरी गुड। तो मेरे ऊपर प्लस और मेरे ऊपर माइनस और हम दोनों कनेक्टेड हो गए। इन्हें वान डेर वाल बॉन्ड बोलते हैं। या ये आपके पास जो बॉन्डिंग हुई दिस इज वान डेर वाल बॉन्डिंग। मैंने कितनी वान डेर वाल बॉन्डिंग पढ़ाई थी याद कीजिए?
अब आपका टीचर जो भी है स्कूल के अंदर वो आपको वंडरवॉल बॉन्डिंग यहाँ पढ़ाएगा, जबकि हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़नी चाहिए थी, हमने वही पढ़ ली इसको। कितने टाइप की पढ़ाई थी? 4 टाइप की। रिवीजन दे दूं आज थोड़ी सी, अच्छा भी लगेगा। फर्स्ट नंबर पे थी आयन डाइपोल। आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आयन डाइपोल वंडरवॉल फोर्स किस किस के बीच में? 1 मिनट का रिवीजन है, हो जाएगा, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। किस किस के बीच में? आयन और डाइपोल। क्या होता है डाइपोल? अगर आज मैं भी H हूं और तू भी H है, तो क्या इसको नॉन पोलर लिख दूं? बस से यस और नो। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों, ऑनलाइन वालों तो भी बोल रहे हैं, तुम लोगों को भी। प्रज्वल, वेदांत और हर्षिता, आवाज आ रही है मेरी? तो अब जो आपके पास H और H है, क्या मैं इसको नॉन पोलर बोल दूं? हाँ जी, आप लोगों ने यस सर बोलना है, और आप लोगों ने भी बोलना भाई, क्योंकि मुझे 2 क्लास से संभालनी बड़ा मुश्किल काम है, एक दूसरे को। अब HCl को मैं डाइपोल बोल दूं क्या? जल्दी बोलिए शाबाश। क्या HCl डाइपोल है? अब तो जारी स्पीड यार, ऑफलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वालों, HCl डाइपोल है। क्या मतलब लग रहा है? चलो डाइपोल से मीनिंग बताओ। 2 पोल है। 2 पोल हैं। एक कौन सा पोल है? पॉजिटिव और एक कौन सा है? इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसको अपने डाइपोल बोलेंगे। अब यहां से पिक करना है कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या वंडरवॉल फोर्स कौन सा है, तो तुम 2 मिनट में बता दोगे। कौन कौन सा है? जल्दी बोलिए शाबाश। एक तो आयन हो और दूसरे नंबर पे डाइपोल हो। जैसे मैंने पानी में नमक डाला था, नमक पानी में डालते क्या होगा बोलो? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाएगा। अब तुम इसको आयन बोल सकते हो इन दोनों को अलग अलग? यस सर। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2OH। और HOH अगर मैं बोलता हूं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि सर 2 पोल्स दिखाना चाहते हैं। अब ये बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? आराम से देखो, यहां पर इधर आ जाएगा OH, सॉरी इधर आ जाएगा OH, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में H। तो पानी में नमक डालते ही जो आप लोगों का पानी है वो किस तरीके से इसको कवर कर लेगा? OH, H, H और OH, और इधर भी OH और H। तो अब आपके पास फर्स्ट तो ये हो गया आयन डाइपोल, है ना। अब इसमें भी मैं ऊपर भी बना देता हूं, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, और उसके बाद में इधर भी आ जाएगा आपका OH, और इधर आ जाएगा आपके पास में H। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि अपोजिट पोल्स ने कवर कर लिया, इधर H, इधर OH, इधर OH और इधर H। क्या प्लस और माइनस के बीच में डैश डैश बना दे? क्या बता रहा है ये डैश डैश? वंडरवॉल फोर्स बता रहा है। पर किस किस के बीच में बता रहा है? तो मुश्किल साइड में नहीं मारना, जो आपको दिख रहा है उसको बताना है। यहां पे है आयन और यहां पे है डाइपोल। वाटर इज ए डाइपोल, HOH, है ना। और इसलिए मैंने इस बॉन्ड का नाम रख दिया आयन डाइपोल वंडरवॉल फोर्स। दूसरा खुद बता दोगे 2 मिनट में। डाइपोल डाइपोल, जल्दी बोलिए शाबाश। तू भी डाइपोल और मैं भी डाइपोल। सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं तो वेस्ट नहीं करते टाइम, क्योंकि इस चैप्टर में है ना, इसलिए कराना पड़ता है। किसका एग्जांपल लूं? नंदनी, देखना आपको क्या करना है। 200 देख, हाँ बिल्कुल HCl, वरना तू ये कह दे वाटर 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 डाइपोल था। देख, ये डरना नहीं चाहिए, अब सामने आमने का ये फायदा होना चाहिए। तो इधर जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो बोलते रहना भाई अपने आप H और Cl, और इधर आ गया Cl और H, फिर से क्या हो जाएगा? H और Cl, और उसके बाद क्या आ जाएगा? Cl और H। ये कौन है? हाँ जी हर्षिता, प्रज्वल, डाइपोल। ये कौन है? डाइपोल। ये कौन है सीमन? ये कौन है? तो जब डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाए तो उसको मेरा बच्चा कहेगा डाइपोल है। अब मैं क्वेश्चन क्या कहूंगा? मैं मेरे बच्चों को फंसा सकता हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में तुम लोग क्यों फंस जाते हो? हालांकि मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे। नेम द टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्स, नेम द
टाइप ऑफ van der Waal force present between van der Waal force present between किसके बीच में? स्टीम मॉलिक्यूल्स। लो जी, अब फंस गए तुम लोग। सर डाइपोल डाइपोल बिल्कुल। अब पहला सवाल है, सर ने किसके बारे में बात करी? आराम से सोचो, सब बच्चे सोचो। स्टीम, हाँ स्टीम क्या होता है? वाटर वेपर्स होता तो वाटर ही है। फॉर्मूला क्या रहेगा स्टीम का? H2S। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं भाई स्टीम का फॉर्मूला कौन सा होता है? हमने तो पानी का फॉर्मूला तो देखा हुआ है ना। स्टीम के फॉर्मूला ऐसी चालाकियां बच्चों को फंसा लेती हैं। H और OH। अब इधर भी कौन हो जाएगा बोलो? H और OH। और इधर भी कौन हो जाएगा? H और OH। इसलिए मैंने आपको ये तब कराया था, तब आपको हार्ड लगा होगा, अब ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने कर लिया है। तो ये आपके पास सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप मेरे पास आएगा मेरे बच्चे, आयन इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? किसी चीज को, वेरी गुड, वेरी मोटिवेट किया हो। मोटिवेट भाई करके देख, है ना। फर्स्ट आ भाई, कुछ भी हो जाएगा ना। साजन भाई फर्स्ट आना है, कुछ भी हो जाएगा। ये मोटिवेशन हो गया एक टाइप का। तो इंड्यूस किसको करना पड़ेगा? डाइपोल बनने के लिए, जो डाइपोल है या नहीं है। किसको इंड्यूस करना पड़ेगा? जो पढ़ रहा है या जो नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। जो नहीं पढ़ रहा है। वेरी गुड। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है आयन इंड्यूस डाइपोल। तो आयन इंड्यूस डाइपोल van der Waal फोर्स। इसमें आप लोग जिस बंदे को पकड़ के लाओगे वो आप लोगों का डाइपोल नहीं होगा। और तीन ही स्पीसीज चलेंगी। एक चलेगा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, एक चलेगा डाइपोल जिस पे दोनों होंगे एक साथ, और तीसरे नंबर पे चलेगा नॉन पोलर। ठीक है, चलो अब उठा करके मैं किसको ले आया? नॉन पोलर को। और नॉन पोलर में चलो इधर उठाते हैं Cl नेगेटिव। अब देखो जी, अब दो भाई थे, बड़े प्यार से रहते थे, उनका नाम था हाइड्रोजन। लड़ाई है इनके बीच में किसी भी टाइप की? कोई? तू भी हाइड्रोजन, मैं भी हाइड्रोजन, है ना। और एक दिन वो आई, ऐसे पढ़ाया था मेरे बच्चों को। अब Cl नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि मेरे ऊपर बहुत सारा क्या चार्ज है? नेगेटिव है। और तू उससे लड़ाई करके प्लस होके मेरे पास आ गया। इसका मतलब आज तक कोई लड़ाई नहीं होगी इन दोनों के बीच में, कि कोई लड़ाई हो, लेकिन Cl क्या आती होगी? Cl नेगेटिव यानी कि ये जो आयन है ये इस नॉन पोलर को डाइपोल बना देगा। अब ये देखो जी क्या हुआ, ये Cl नेगेटिव है और ये आपका डाइपोल बन गया। तो ये एक साइड पॉजिटिव कैसे आ गया बताओ? क्योंकि इसके दूसरी साइड कौन खड़ा हुआ था? नेगेटिव खड़ा हुआ था। इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन्स को कह दिया तू इसको दे दे और मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर एक जॉब में पैसे कम है और दूसरी में क्या है? ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा वाले। अब जल्दी समझ आएगा ना। तो मैं उधर भाग जाऊंगा। मैंने इधर छोड़ दिया, रख तेरी नौकरी संभाल लूं, मेरे को तो वहां ज्यादा पैसे मिल रहे। तो सिंपल सी बात है। अब आप बताओ क्या ये डाइपोल था? शुरू में ये डाइपोल था? किसने बनाया? आयन ने। आयन ने इसको बोला कि तू डाइपोल बन जा। अब जो ये अट्रैक्शन फोर्स है ये कौन सा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या van der Waal फोर्स। फोर्थ आपके पास में आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब आप बताओ, ये अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। सोचो सोचो सोचो, बड़ा सिंपल है। कौन इंड्यूस कर रहा है? डाइपोल। डाइपोल। वेरी गुड। डाइपोल डाइपोल को कर ही नहीं सकता। जे अगर तू पहले से डाइपोल है तो मैं तुझे कहूंगा कि तू डाइपोल बन जा। हाँ भाई वेदांत, नो। तो इसका मतलब तू कौन है? जल्दी बता, शाबाश। नॉन पोलर। गुड गुड गुड। तो इधर है Cl, इधर भी है Cl और ये है HCl। कौन पिट गया? और ये है बड़ा बड़ा बेटा भाई Cl Cl और HCl। अब सोच के देखो, क्या HCl डाइपोल है? लिख दो प्लस माइनस।
HCl तो सारे ले जाते हैं, तेरी टाट पे प्लस मेरी टाट पे। इनमें से कौन प्लस माइनस है कोई? नो सर। हाँ, जब तुम भी Cl हो और मैं भी Cl हूं, तो दिस वन इज नॉन पोलर एंड दिस वन इज डाइपोल। अब ये इसको कहेगा सर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या हाइड्रोजन गुंडा है? चलो बताओ सिंपल सी बात। नो सर। अब मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं। क्या हाइड्रोजन गुंडा है? अगर ये गुंडा नहीं है तो क्या ये Cl के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? नो सर। तो इसका बड़ा आसान सा सवाल है इसका जवाब। तो फिर कैसे खींच लिए? पहले तो चलो तुम लोग बताओ, तो फिर इसने इलेक्ट्रॉन कैसे खींच लिए? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? सर क्योंकि सामने Cl है। Cl तो गुंडा है, तो गुंडे से तो ना इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा। बोलिए शाबाश। तो ये आपके पास में Cl और हाइड्रोजन। तो इसका एक सिंपल सा सवाल है, घर पे रोटी चोरी करके खाते हैं रोज? नो सर। कैसे खाते हैं? चोरी करके खाते हैं। नो सर। और यही मम्मी पापा ने 4-5 दिन रोटी नहीं दी तो खाली। आप तो ढूंढना पड़ेगा ना, पता लग जाएगा ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये दुश्मन है, ये तो दुश्मन है ना। फिर क्या करोगे? बोलो शाबाश। फिर चुपके चुपके चोरी चोरी। तो मैं हाइड्रोजन अगर होता तो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं था और मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हूं, लेकिन पॉजिटिव आने से मेरे अंदर एक अट्रैक्शन पावर आ जाएगी। बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। तो प्लस वाले बंदे जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। गुड 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 गुड। तो प्लस वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। अब ये वाला Cl प्लस बन जाएगा, ये वाला Cl माइनस बन जाएगा, और H पे प्लस और Cl पे माइनस तो पहले से था। अब तुम भी क्या हो? डाइपोल हो, और मैं भी क्या हूं? डाइपोल हूं। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है वो किसी की वजह से डेवलप हुआ है, और वो कौन था? डाइपोल। इसलिए नाम पड़ गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स या वान डेर वाल्स फोर्स। और लास्ट जो था वो किसने दिया? अब लास्ट जो था ना, लास्ट जो वान डेर वाल्स फोर्स है वो है तो वान डेर वाल्स फोर्स। अच्छा पूछो, ये वाला और था। अब देखो ये कौन था? जल्दी बोलो। और ये कौन था? डाइपोल। डाइपोल में चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि मैं पॉजिटिव था, मैं गुंडा नहीं हूं लेकिन मैं पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव का अट्रैक्शन किसके लिए ज्यादा होगा? इसलिए वो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इसको पीछे से पावर मिल जाएगी तो वो दूसरे Cl खींचेगा। इनमें लड़ाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू भी Cl और मैं भी। लेकिन अब पीछे एक बंदा लेके गया वो साथ, अब लड़ाई हो जाएगी। यदि वो मेरा भाई आया है तो मैं भाती हूं ना, तो इसका मतलब इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे और उसने इसके खींचे। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। आपको सिर्फ दिखना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड किसके अंदर है, ये जरूरी बात है। ठीक है, अब बताइए पांचवा था लंदन फोर्स। नाम से पता लग रहा है, इट वाज गिवन बाय फ्रिट्ज लंदन। मतलब ये वान डेर वाल्स फोर्स लंदन ने दिया, तो ये लंदन फोर्स हो गया। लेकिन वाई लंदन फोर्स इज ए वान डेर वाल्स फोर्स? क्योंकि सबसे पहले वान डेर वाल्स ने बताया था क्या कि मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्डिंग होती है, और ये लास्ट वाली जो बॉन्डिंग है वो वान डेर वाल्स ने नहीं बताई। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो, क्या कह रहे बेटे? जल्दी। नहीं, मेरे पास फुल स्पीड है 480 के आसपास, तेरी स्पीड गड़बड़ है। तो अगर लंदन फोर्स की बात करते हो तो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ वान डेर वाल्स बॉन्डिंग व्हिच वाज नॉट गिवन बाय वान डेर वाल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द वान डेर वाल्स बॉन्डिंग व्हिच वाज नॉट गिवन बाय वान डेर वाल्स। कितनी अजीब सी बात है ना? बच्चा लिख देता है मास्टर पागल हो गया। क्यों? ऐसा वान डेर वाल्स बॉन्ड बताओ जो वान डेर वाल्स ने ना दिया हो। भाई क्या बातें कर रहे हो ना? तो क्लियर कट बात है कि लंदन फोर्स जो था वो पांचवा था। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि लंदन ने क्या पूछा? वान डेर वाल्स अंकल इधर आना, और लंदन ने कहा ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। अब इनमें बताओ कौन सी बॉन्डिंग होगी? तो अब वान डेर वाल्स उसको पीछे ले गया समझाने के लिए। लंदन बेटे ऐसे गंदी बातें नहीं करते, पीछे आ देख। क्या इस बॉन्डिंग में कोई एक बंदा चार्ज था? तो जवाब है दोनों चार्ज थे ना। 2b प्लस माइनस, मैं भी दोनों पे चार्ज था।
सेकंड वाले में भी क्या था, दोनों पे चार्ज था। थर्ड वाले में एक नॉन पोलर था लेकिन एक बंदे पे चार्ज था। फोर्थ वाले में भी एक तो नॉन पोलर था लेकिन दूसरी स्पीसीज पे चार्ज था। वेरी गुड। लेकिन अब इधर क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। इसका क्लियर मीनिंग ये हो गया कि यहां कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इनमें बॉन्डिंग नहीं होती तो क्लोरीन को हमेशा गैस होना चाहिए। क्या हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं? इस चैप्टर में यही तो सिखाना है स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि सॉलिड किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है, गैस में। गुड। और वापस चलो, गैस किस में चेंज हो सकती है, और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है। और ये सबने करके देखा होगा। अगर मैं पूछ लूं ना दो, तो तुम दो नहीं बता पाओगे, तुम एक बता दोगे, है ना। बर्फ पानी, है ना, वेपर्स वेपर्स पानी बर्फ, है ना, ये तो फटाफट बता दोगे। देखे होंगे, या कल को कहता दिखा भाई बर्फ कैसी होती है या वेपर कैसे होते हैं, ये सबको पता है। तो अब उसने बोला अगर इनको आप लिक्विड में नहीं चेंज कर सकते तो मेरी बात सही है, अदरवाइज मैं रॉन्ग हूं। तो ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इनकी एक नल पॉइंट एनर्जी होती है, 0 पॉइंट एनर्जी। और ऑब्वियस बात है 0 पॉइंट एनर्जी पर मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, जब मेरी एनर्जी क्या है 0, तो स्टेबिलिटी क्या है, हाँ जी, मैक्सिमम, है ना। तो क्लियर कट बात है, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाऊं स्टेबिलिटी पे, तो किसी भी कंपाउंड की 0 एनर्जी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ एनर्जी मैं लेके बैठा हूं, और जैसे मैं आउटर एनर्जी थोड़ी सी और देता हूं, मॉलिक्यूल बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास आएंगे, और इनमें चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। और चार्ज का डिफरेंस डेवलप होते ही एक प्लस और एक माइनस, और अब ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, और ये भी बन जाएगा पोलर और ये भी बन जाएगा पोलर। और दो मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रल हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं लंडन फोर्स। सेकंड बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन। और थर्ड मेरे बच्चे इसमें बोलते हैं हम लोग, आप लोगों का इंस्टेंटेनियस। अब समझ में आएगा ये वर्ड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका इंस्टेंटेनियस, ये बताओ बस। एकदम से, बिल्कुल। इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट काम करते वरना ठीक नहीं है, हाथों हाथ। तो ये मेरे बच्चे टोटल 5 टाइप के हैं। पर अब मुझे फोकस क्या करना है, ये किस किस के बीच में बने, लंडन फोर्स किस किस के बीच में बनेगा, जब तू भी नॉन पोलर और मैं भी नॉन पोलर, तू भी Br2 मैं भी Br2, तू भी Cl2 मैं भी Cl2। अगर तू Br2 और मैं Cl2, फिर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। देखा, चालाकी ऐसी इसी को कहते हैं। अगर तू Br2 और बिल्कुल Br2 में भी यही बनेगा, और Br2 Cl2 में भी यही बनेगा। तो कितने टाइप के बता दिए मैंने आपको, 5। अब अच्छी तरह याद करके जाओ। अगर एक बंदा आयन है दूसरा डाइपोल है तो आयन डाइपोल, तू भी डाइपोल है मैं भी डाइपोल हूं तो डाइपोल डाइपोल। एक बंदा नॉन पोलर है एक बंदा आयन है तो फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक नॉन पोलर है एक डाइपोल है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और दोनों नॉन पोलर है तो लंडन बॉन्ड। और जब दोनों आयन है तो आयनिक बॉन्ड। तो वो वाटर वाल फोर्स नहीं होता। ये नॉलेज होती है, ठीक है। तो वीडियो के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।